हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे फुल क्लच और हाफ क्लच के बारे में, जो कि बहुत से लोग कार को चलाते हैं और जो नए बिगिनर होते हैं वो जो है हाफ क्लच में कार अगर चलाते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ रहता है कि हाफ क्लच में कार चलाने से जो है क्लच प्लेट जल जाता है, यह जो है क्लच प्लेट पे प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी क्लच से संबंधित हो जाएगी। अगर आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक्सीलेटर पैडल है और ये ब्रेक पैडल है और ये क्लच पैडल है। ठीक, तो ये जो क्लच पैडल होता है, क्लच पैडल का काम होता है गियर को लगाने के लिए, गियर को डाउन करने के लिए, या फिर जब हम कार को रोकते हैं तब, है ना। अब की जो गाड़ियां हैं, आप अगर क्लच नहीं दबाएंगे तो कार स्टार्ट नहीं होती है। तो ये जो क्लच है, क्लच आपका जो है बहुत ही कम यूज होता है क्लच का। और ये फुल क्लच हमें तब दबाना है जब आप कार स्टार्ट करते हैं, तब आपको पूरा क्लच दबाना है, या फिर जब आप गियर को लगा रहे हैं तब आपको पूरा क्लच दबाना है, फुल क्लच। अगर आप हाफ क्लच दबाते हैं तो गियर लगेगा नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको क्लच दबाना है तो पूरा दबाना है, ठीक है। और जब आप गियर को डाउन करते हैं तब आपको क्लच दबाना है, या फिर जब कार की स्पीड कम हो जाती है और कार आपको रोकना है तब क्लच दबाना है ना। तो ये क्लच की ज़रूरत बहुत कम होती है। तो इसमें बहुत से चालक कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम हाफ क्लच में कार को चलाएंगे तो क्लच प्लेट पे असर पड़ता है या क्लच जल जाता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपकी कार में क्लच हाफ में कार चलाने से, ठीक है। तो जब भी हम कार को मूविंग कराते हैं तो मूविंग कराने के लिए हमें क्या करना है, क्लच को हम पूरा नीचे दबाते हैं और हम फर्स्ट गियर लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट गियर आप लगा देते हैं और क्लच को धीरे धीरे ऊपर लेके आते हैं। अगर हम इसको जल्दी से छोड़ देंगे तो क्या होगा, कार हमारी बंद हो जाएगी और बंद होती भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लच हाफ की ज़रूरत हमें तब होती है जब हमें कार स्लो चलाना है ना। अब क्लच प्लेट पे असर तब पड़ता है जब हम क्लच के साथ एक्सीलेटर का यूज़ करते हैं। और एक्सीलेटर का यूज़ अगर हम ज़्यादा देर तक एक्सीलेटर को दबा के रखे हैं और आवाज़ कर रही है तब क्लच प्लेट पे असर आता है। तो क्या करता है, गियर बॉक्स और इंजन अलग नहीं रहता है। गियर बॉक्स और इंजन जो है फ्लाई व्हील से कनेक्टेड रहता है। तो जब हम क्लच को हाफ लेके आते हैं तो गियर बॉक्स और इंजन संपर्क बना लेता है। तो अगर हम उसमें एक्सीलेटर को दबाएंगे तो सिर्फ इंजन रेस करेगा और क्लच प्लेट पे असर पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक्सीलेटर अगर आप ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं दबाना है कि इंजन में आवाज़ आए, सिर्फ थोड़ा सा एक्सीलेटर लेके सपोर्ट देके कार को आगे बढ़ा लेना है। तो क्लच हाफ में जब भी आप कार चला रहे हैं तो आपका पैर एक ब्रेक पे होना चाहिए और एक हाफ क्लच में होना चाहिए, क्योंकि क्लच के साथ एक्सीलेटर दबाने से ही क्लच प्लेट जलता है। और जब भी आप कार को चला रहे हैं, जैसे आपको स्लो चलाना है तो क्लच और ब्रेक से चलिए। जब आप थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में चला रहे हैं तो क्लच पे पैर रख के ड्राइव ना करें। इस तरीके से आप पैर रखें। और अगर आप इस पे हल्का सा भी पैर रखे हैं, ये देखिए हल्का सा दबा है, तो भी जो है क्लच प्लेट जल जाता है। तो मतलब क्लच पर बेवजह पैर ना रखें। सिर्फ आपको पैर तभी ले जाना है जब गियर डाउन करना है तब, जब गियर लगाना है तब। और क्लच हाफ में कार चलाने से कोई प्रभाव क्लच पर नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लच पे तभी प्रभाव पड़ेगा जब आप क्लच के साथ एक्सीलेटर का यूज करते हैं और वो भी ज़्यादा देर तक आप दबा के रखे हैं, इंजन जो है रेस कर रहा है, तब जो है क्लच प्लेट जलता है। और जब भी क्लच के साथ आप एक्सीलेटर का यूज़ करते हैं तो जो है गियर के पास से जो है बदबू आने लगेगी, तो इसका मतलब क्लच प्लेट जल रहा है, ठीक। जब ज़्यादा देर तक आप एक्सीलेटर का यूज़ करते हैं क्लच के साथ और वो भी आवाज़ कर रही है तब, है ना, हाफ क्लच में। और अगर आप फुल क्लच दबा लिए हैं तब एक्सीलेटर का यूज करते हैं तो क्या करती है, सिर्फ कार आवाज़ करेगी और पूरा क्लच दबाने पर जो है एक्सीलेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्लच प्लेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि गियर बॉक्स अलग हो गया, इंजन अलग हो गया, तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल क्लच हाफ में जब आप कार को बढ़ाते हैं और क्लच के साथ एक्सीलेटर का ज़्यादा यूज करते हैं तभी क्लच
प्लेट पे असर पड़ता है। बाकी हाफ क्लच में कार चलाने से कोई प्रभाव इंजन पर नहीं पड़ता है, ना ही क्लच प्लेट पे पड़ता है। पड़ता तब है जब हम क्लच के साथ एक्सीलरेटर का यूज करते हैं और ज़्यादा देर तक आप दबाए हैं, तभी क्लच प्लेट पे असर पड़ता है। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए फुल क्लच और हाफ क्लच का क्या मतलब है। ना फुल क्लच हमें इसलिए दबाना होता है कि कार हमारी बंद ना हो ट्रैफिक में, और हाफ क्लच क्या है, कार को मूविंग कराने के लिए, स्लो चलने के लिए हाफ क्लच का यूज है। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए। इसमें कोई प्रॉब्लम अगर है, कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी क्लच हाफ में कार चलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लच पर पैर रख के ड्राइविंग न करें। अगर कर भी रहे हैं तो जब क्लच आप दबा के रखें तो पैर आपका ब्रेक पे रहे, क्योंकि ये दोनों पैडल्स एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये बहुत से चालक जब वो कार को चलाते हैं तो एक पैर हमेशा क्लच पे रखते हैं और एक पैर से एक्सीलेटर देते हैं। तो जब क्लच हल्का सा भी दबा रहेगा तो क्लच राइडिंग होती है, इससे क्लच प्लेट जल्दी घिस जाता है, क्लच प्लेट खराब हो जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और हाफ क्लच फुल क्लच में कार चलाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव तब पड़ेगा जब आप क्लच हाफ के साथ एक्सीलेटर का यूज करेंगे।